जय हिंद दोस्तों। गुजरात डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 3 बज चुके हैं और हमारी टेस्ट शुरू होने जा रही है। तो आप हमारी टेस्ट में जुड़े हैं तो वह बहुत हमारे लिए अच्छा है और आगे आगे हमें यह सपोर्ट देते रहिए। तो मैं आज आपके लिए 23 प्रश्न लेकर आया हूँ और उनमें से आपको 10 प्रश्न सही करने हैं। दोस्तों, मैं हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ। तो आज मैं जो भी प्रश्न लेकर आया हूँ उनमें से एक भी प्रश्न मिस ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारी यह टेस्ट अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का प्रथम छापखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम छापखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों, यहाँ 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको जो भी सही लगे वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हमें भी पता चले कि आप हमारी क्लास में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, जल्द से आंसर बताएगा कि भारत का प्रथम छापखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो भारत का प्रथम छापखाना बी ऑप्शन सही रहेगा, पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम छापखाना बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है। क्या प्रश्न है कि नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है। तो उसे महापौर कहा जाता है। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर रहे हो जाएगा। क्या कहा जाता है, नगर निगम को के सर्वोच्च अधिकारी को महापौर कहा जाता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तीसरा प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है दोस्तों। सही आंसर है दोस्तों आपका डी ऑप्शन आपका सही है, अकबर। मुगल सम्राट, राष्ट्रीय सम्राट अकबर को कहा जाता है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि देड़कारण्य योजना किस राज्य में स्थित है। देड़कारण्य योजना किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में देड़कारण्य योजना स्थित है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तिथि को मनाया जाता है। क्या प्रश्न है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, एक बार प्रश्न है जो एक बार जरूर अच्छे से पढ़िए ताकि आपको प्रश्न समझ आए और उसी का सही आंसर दे पाए। तो क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों। तो यह मनाया जाता है 18 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल तिथि को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुल एंड बियर शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है। बुल एंड बियर शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों। जल्द से बताएगा। सी जो दोस्तों बता रहे हैं, सी स्टॉक मार्केट से संबंधित है। बुल एंड बियर शब्द का संबंध स्टॉक मार्केट से है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था। क्या गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था, तो यह किया था सीवी देसाई ने किया था। ये दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा। सीवी देसाई ने गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था। ये सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है दोस्तों। तो 3 बार होती है अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 3 बार होती है। कितनी बार, 3 बार। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं। भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अवाड़ी में बनाए जाते हैं भारत के युद्ध टैंक, अवाड़ी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ पर बनाई गई थी। कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ पर बनाई गई थी। दोस्तों, जल्दी से प्रश्न का है जो आंसर दीजिए और बताइए कि आपके 23 प्रश्न में से कितने सही हुए हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आपके दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें
ताकि हमारे हर एक टेस्ट के नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। दोस्तों हर रोज़ मैं 3 बजे टेस्ट लेकर आता हूँ, तो आप 3 बजे हमारे टेस्ट में ज़रूर जुड़े। यह हमारे लिए और आपके लिए फायदेमंद होगा। तो 10वां प्रश्न है कि कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ पर बनाई गई थी? तो उनकी समाधि बनाई गई थी बी, मगहर बनाई गई थी। बी हमारा आंसर हो जाएगा, मगहर। कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि मगहर में बनाई गई थी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, चिनाब नदी पर स्थित है सलाल परियोजना। चिनाब नदी कौन सी नदी है दोस्तों? चिनाब नदी। डी हमारा आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो शरद चंद्र चटर्जी है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, शरद चंद्र चटर्जी। बी आंसर सही हो जाएगा। देवदास उपन्यास के लेखक शरद चंद्र चटर्जी है। 13वां प्रश्न है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है? दोस्तों यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी जा सका है, तो यह प्रश्न आप छोड़े मत और एक बार रट ले। क्या 13वां प्रश्न है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है? तो यह श्यामलाल गुप्त का मुख्य वचन है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त का मुख्य वचन है। यह भी याद रखें। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों जैसलमेर में स्थित है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुदर्शन झील का पूर्णोद्वार किसने करवाया था? सुदर्शन झील का पूर्णोद्वार किसने करवाया था? तो यह स्कंदगुप्त ने करवाया था। किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सुदर्शन झील का पूर्णोद्वार स्कंदगुप्त ने करवाया था। 16वां प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंडिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? कई बार खेलों के भी प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, तो दोस्तों उनमें कंफ्यूजन नहीं। हमारे टेस्ट देखें और तभी आप अपने एग्जाम में सारे और बेहतरीन मार्क से पास हो सकते हैं। तो इंडिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? जल्दी से आंसर बताएगा। तो यह संबंधित है वॉलीबॉल से संबंधित है दोस्तों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इंडिया गोल्ड कप वॉलीबॉल सब खेल से संबंधित है। सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जल्द से बताएगा। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। क्या कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैन वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कैन वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कैन वन्य जीव अभ्यारण्य। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों सी जो बता रहे हैं 14 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 14 मई को। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि गरुड़ पक्षी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? देखो कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। कई देशों के प्रतीकों, कई देशों के राष्ट्रीय प्राणियों के नाम भी पूछे जाते हैं और वहाँ का क्या क्या प्रतीक है, उसका क्या चलन है, वहाँ भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा है कि गरुड़ पक्षी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो यह इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक है गरुड़ पक्षी। डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यह शंघाई को कहा जाता है। शंघाई को। ये ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चीन का मैनचेस्टर शंघाई को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है?
मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भटनागर पुरस्कार 1857 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? हमारे टेस्ट का लास्ट प्रश्न है कि भटनागर पुरस्कार 1857 से किस क्षेत्र से प्रदान किया जाता है? जल्द से बताएं दोस्तों, लास्ट प्रश्न है। तो यह भटनागर पुरस्कार विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंधित है? विज्ञान क्षेत्र से। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ 23 प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं और हमारी टेस्ट आज की समाप्त हो चुकी है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस टेस्ट में से आपके कितने आंसर सही हुए। अगर 10+ हुए हैं तो आपकी तैयारी बेहतरीन होगी, और नहीं हुए तो आपको ज़्यादा तैयारी करने पड़े हैं। तो हमारी टेस्ट में एक बार ज़रूर जुड़े। तो कल हमारी 3 बजे दूसरी टेस्ट होगी, तो हमारी टेस्ट में जुड़े। नेक्स्ट टेस्ट में फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।